बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारम कोचिंग सेंटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारम कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने प्रेपोजिशन को पढ़ा था। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन और कंसेप्ट पढ़े थे कि प्रेपोजिशन क्या होती है, उसके कंसेप्ट, उसके फंक्शन एज एन एडवर्ब पार्टिकल एज एन एडवर्ब। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, एक लेंथी लेक्चर था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, लेकिन जो कन्फ्यूजन थी कि मैंने कहा था उस लेक्चर में कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो इन चीज़ों के ये जो प्रेपोजिशन है उनके यूज़ पे होगा कि ये यूज़ किस किस जगह पे और कैसे कैसे होते हैं। तो आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ इसलिए कि ताकि आपको समझा सकूँ, आपको बता सकूँ कि ये जो ऑन है, इन है, ऐट है, ये कैसे और किस 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 चीज़ के साथ यूज़ होते हैं और कैसे यूज़ होते हैं। तो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं आज प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के टाइम के लिए कौन कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती हैं और कैसे यूज होती हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में आपके पास पहले पहले जो हम यूज करने जा रहे हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, वो है एट। हम पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे एट के यूजेस के। एट एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कैसे यूज होता है। एट एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम के लिहाज से एज कैसे यूज होता है। ठीक है, कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एट कैसे यूज होता है। तो एट एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम किस चीज के यूज होगा? सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, इसका जो एक फंक्शन है वो है कि ये यूज होता है एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा इसका फंक्शन है एट का कि एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ये कब यूज होगा? जब क्लॉक टाइम आप शो करेंगे या क्लॉक टाइम बताएंगे तो फिर ऐड लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसा कि आपके पास है एट 6 o'clock। ठीक है, एट 6 o'clock, या इस तरह जो है आप कह सकते हैं एट 5:30 PM। ठीक है, एट 5:30 PM। इस तरह आप कह सकते हैं एट 9 PM, एट 9 AM या 9 PM। ठीक है, इस तरह आप कह सकते हैं कि एट सनसेट। एट सनसेट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है, सनसेट को डस्क भी कहा जाता है। या आप कह सकते हैं एट नाइट। ठीक है, तो ये क्लॉक टाइम या सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम जो है, इस चीज के लिए क्या लगेगा? एट लगेगा एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट 7 o'clock। मैं 7 बजे उठता हूँ। आई गेट अप एट 7 o'clock। द स्टार्स शाइन्स एट नाइट। द स्टार्स, जो सितारे होते हैं, द स्टार्स शाइन्स एट नाइट, रात को चमकते हैं। सितारे जो है वो रात को क्या करते हैं? चमकते हैं। इस तरह वी विल प्ले एट ब्रेक टाइम। तो एट ब्रेक टाइम, एट पार्टी टाइम, एट प्ले टाइम। ठीक है, तो वी विल प्ले, हम खेलेंगे, एट ब्रेक टाइम, वक्फे के दौरान। जो हमारा वक्फे का पीरियड होगा या वक्फे का दौरानिया होगा, उसके अंदर हम क्या करेंगे? खेलेंगे। तो एट किस चीज के लिए यूज होता है? या क्लॉक टाइम के लिए, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, आगे जाते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात हो रही है, एट के बाद हम चलते हैं, हमारे पास है ऑन। ठीक है, ऑन। तो ऑन किस चीज के लिए एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कब कब यूज होगा? किस चीज की बात करेंगे हम? अब करने वाले हैं, ऐड पढ़ लिया तो अब बात करते हैं ऑन की। ठीक है, ऑन। ऑन किस किस वक्त यूज होगा एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम? ऑन यूज होगा आपके पास जब डे की बात आएगी या डेट की बात आएगी। दूसरी किस चीज की? डेट की। ये डे और डेट को आप इस तरह याद रखें कि ये एक ही चीज की दो फंक्शन है। इस तरह जैसा कि आप लोगों के नाम है, तो डे को इस तरह गिने जैसे ये नाम है, और डेट को इस तरह गिने जैसा कि आप लोगों के रोल नंबर्स होते हैं।
बाज़ जगहों पर आपको आपके नाम से पहचाना जाता है और बाज़ जगहों पर आपको आपके रोल नंबर से पहचाना जाता है। जैसे एग्ज़ाम्स में आपको नाम से कोई नहीं पहचानता, आपका रोल नंबर ही आपकी शिनाख्त होती है। और घर में या अपने पीयर्स फ्रेंड्स के साथ या अपने इलाके में आपकी रोल नंबर की कोई अहमियत नहीं होती, आपके नाम की अहमियत होती है, आपके नाम से पहचानते हैं। तो इधर डे और डेट एक ही चीज़ की 2 नाम है, 2 चीज़ें हैं, ठीक है? डेट जैसा कि आपके पास है ऑन मंडे, डे जो होगा ऑन मंडे, ठीक है? प्रॉपर नाउन है इसलिए एम कैपिटल। इस तरह ऑन फ्राइडे, अच्छा इस तरह जो है ऑन सैटरडे, ऑन संडे, ठीक है? और डेट, डेट किस तरह होगी? डेट इस तरह होगी ऑन 25 दिसंबर टू 2021, ठीक है? इस तरह करेंगे तो इस ऑन का ताल्लुक किस चीज के साथ है? 25 के साथ है, 25 के साथ है। इस तरह क्या आप इस तरह भी लिख सकते हैं इसको ऑन दिसंबर, ऑन डिसम्बर 25 2021, या आप इस तरह लिख सकते हैं ऑन 25th ऑफ दिसंबर, ऑन 25th ऑफ दिसंबर 2021, ठीक है? तो इन सब में ऑन का ताल्लुक किस चीज के साथ है? 25 या 25th के साथ है। तो डेट के साथ क्या लगेगा? ऑन लगेगा। जैसा कि माई बर्थडे इज ऑन 3rd मार्च, इज ऑन 3rd मार्च। अब ये मार्च की बात नहीं हो रही, 3rd की हो रही है, तो 3rd मार्च डेट को शो कर रहा है। या इस तरह आप कर सकते हैं आई विल विजिट यू ऑन मंडे, मैं आपकी तरफ आऊंगा कब? मंडे को, आई विल विजिट यू ऑन मंडे, ठीक है? या अवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न ऑन 20th अप्रैल, ठीक है? अप्रैल। तो ये ऑन डे के साथ या डेट के साथ क्या लगेगा? एज ए प्रपोजिशन ऑफ टाइम ऑन लगेगा, ठीक है? इस तरह इसका जो दूसरा फंक्शन है ऑन ओकेजन, ऑन ओकेजन या एन इवेंट, या किसी इवेंट के साथ भी क्या लगेगा? ऑन लगेगा। किस तरह? जैसा कि ऑन माय बर्थडे, ठीक है? या आपके ऑन लगेगा ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी, ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी, उनकी शादी की कोई सालगिरह है तो उसी पर। तो ये एक इवेंट है आपके पास। ऑन ए टूर, अब टूर, टूर जो है आपके पास एक इवेंट है, आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, आप टूर पे जा रहे हैं, एक इवेंट पे जा रहे हैं, ठीक है? तो इवेंट है ऑन ए टूर। इस तरह कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ऑन एज ए प्रीपोजिशन या एज ए प्रीपोजिशन यूज नहीं है। जैसे टुडे, ऑन टुडे नहीं कर सकते। अब यस्टरडे, टुमारो, एवरी एवरी संडे, इस तरह इन चीजों के साथ क्या होगा? इन चीजों के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी। तो ऑन एज ए प्रेपोजिशन समझ आ गया आप लोगों को कि डे के साथ, डेट के साथ, या एन ओकेजन या इवेंट, एन ओकेजन एंड और एन इवेंट, इन चीजों के साथ क्या आता है? ऑन आता है एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है? नेक्स्ट एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हम देखते हैं, एट हो गया हमारे पास और आपके पास जो है ऑन हो गया। अब हम आते हैं इन पे कि इन एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कब यूज होगा? इन एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कब यूज होता है? इन एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, तो इन जो है एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एक और होता है, एक इन होता है, एक होता है ऑन टू, इन टू। एक होता है इन और दूसरा, अच्छा पहले इनको देख लेते हैं, ठीक है? इनके साथ मैं दूसरी चीज आपको बताऊंगा, विद इन और विद इन। इन एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, इन होता है स्पैन ऑफ टाइम के लिए, ठीक है? किस चीज के लिए? स्पैन ऑफ टाइम। स्पैन ऑफ टाइम किस तरह? फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास, मैं आपको कहता हूं कि यू फिनिश योर वर्क इन 5 मिनट्स, ठीक है? इन 5 मिनट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपका स्टार्ट है, ठीक है? और ये जो है आपका एंड है। मैं आपको कहता हूं कि मैं जो है 5 मिनट में आऊंगा, आप लोगों को काम खत्म करना चाहिए 5 मिनट में, तो इसका मतलब है कि मैं इस एंड पे आऊंगा, स्पैन ऑफ टाइम, इस 5 मिनट के बाद ही आऊंगा, ठीक है? पूरे 5 मिनट के बाद, ये स्पैन ऑफ टाइम है। शी विल बी हेयर इन 3 आवर्स, शी विल बी हेयर इन 3 आवर्स, तो इसका मतलब है कि वो 3 घंटे के बाद आने वाली है,
तो इस तरह 5 मिनट्स, 3 आवर्स, इन अ वीक, ठीक है। 5 मिनट्स तो इसका मतलब है कि 5 मिनट के बाद, ठीक है। या इसका मैं कहता हूँ 3 आवर्स, तो इसका मतलब है 3 घंटों के बाद। या मैं कहता हूँ इन इन अ वीक, तो हफ्ता जब मुकम्मल होगा तो मैं आऊँगा, ठीक है, या काम होगा। तो ये चीज़ें क्या है, स्पैन ऑफ टाइम, या इनके साथ इन लगेगा। उसके बाद है विदिन। विदिन है कि मस्ट नॉट टच द लिमिट, कि इसने लिमिट को टच नहीं करना। इसने लिमिट को टच करना है कि 5 मिनट का कह रहा है तो 5 मिनट, 5वें मिनट में ही आएगा। 3 घंटों का कह रहा है तो तीसरे घंटे में आएगा। विदिन जो है मस्ट नॉट टच द लिमिट, मस्ट नॉट टच द लिमिट। किस तरह, इसका मतलब है कि अगर मैंने एक काम आपको कहा है, सौंपा है कि मैं 5 मिनट में आऊंगा, चेक करूंगा, तो इसका विदिन इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट से पहले भी मैं आ सकता हूँ। 5 मिनट से पहले भी मैं आ सकता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे आपको मैंने एंड पॉइंट बताया, ये 5 है, तो मैं इधर भी आपको आ सकता हूँ, पूछ सकता हूँ काम हुआ या नहीं। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि अवर गेस्ट शुड बी हियर विद इन 2 आवर्स, शुड बी, उनको 2 घंटों में यहाँ होना चाहिए, तो इन 2 घंटों में किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। तो ये विद इन का यूज है एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, और ये इन का यूज है एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। उसके बाद दो और चीजें हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए यूज होती हैं, इन, एट, इन और ऑन। मतलब ये है कि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। उसके बाद ये विद इन, सिंस और फार का यूज भी होता है कहीं कहीं पे। तो सिंस और फार अब देखने जा रहे हैं कि सिंस और फार का भी यूज होंगे आपके पास, ठीक है। सिंस जो है आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, कि आपको अपने काम का स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके साथ आप सिंस लगाएंगे। और फार जो है ड्यूरेशन के लिए आपको पता नहीं है उस टाइम का ड्यूरेशन, सिर्फ ड्यूरेशन जब बात होगी तो फिर फार लगेगा। अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपको काम का पता है तो फिर उसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। जैसा कि सिंस 2 o'clock, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग का मतलब है कि वो काम जो है, या इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो सुबह से बारिश हो रही है। आपको स्टार्ट पॉइंट पता है, एंड पॉइंट का पता नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसके साथ सिंस लगेगा। स्टार्ट पॉइंट आपको पता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। इस तरह 6:30 PM, सिंस 6:30 PM, आपको स्टार्ट पॉइंट पता चल गया कि वो काम कर रहा है कब से, 6:30 बजे से। स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता है, तो स्टार्टिंग पॉइंट जब पता होगा तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। जैसे आप यूज कर सकते हैं सिंस 2 o'clock, ठीक है। इस तरह सिंस 6:30 PM, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है इसका। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। तो इनके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा फॉर ड्यूरेशन के लिए। जैसा कि फॉर एन आर, दे आर लिविंग फॉर 10 years, वो रह रहे हैं 10 सालों से। अब आपको पीछे जाना पड़ेगा पहले अपना स्टार्टिंग पॉइंट मालूम करने के लिए, कि अब जो है कौन सा ईयर है, अब ये है, तो फिर 10 साल पीछे जाएंगे, तो उसके बाद आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा, तो आप सिंस लगाएंगे। वरना अगर वो कह रहा है कि दे आर लिविंग फॉर 10 years, वो 10 सालों से रह रहे हैं, तो आपको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं है कि कौन से 10 साल है, तो उसके साथ फॉर लगेगा, ठीक है। फॉर 3 days, अब आपको डेज का पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं है कि अब आज दिन कौन सा है, फिर आप आज के दिन का पता करेंगे, फिर पीछे जाएंगे, यानी कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट का पता नहीं है। फॉर 3 days या फॉर 10 years, फॉर एन आवर, ठीक है। तो इस इनके साथ जो है फॉर एन आवर, फॉर 3 days, फॉर 6 months, 6 months के साथ, इस तरह की चीजों के साथ फॉर एज ए प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज होगा। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमने पढ़ लिया, ऑन जो डे और डेट के साथ लगते हैं, और ओकेजन और इवेंट्स के साथ लगते हैं। एट जो है सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम या क्लॉक टाइम के साथ, 3 o'clock, 6 o'clock, 8 o'clock, सनसेट, एट नाइट, एट जो है पार्टी टाइम, एट ब्रेक टाइम। इस तरह इन जो है स्पेन ऑफ टाइम, कि आपको क्या होगा कि उस लिमिट को टच करना होगा, जो आप लिमिट दे रहे हैं उसको टच करना होगा। और विद इन जो है आपको उस लिमिट को टच नहीं करना, विद इन दैट टाइम, ठीक है। यू मस्ट नॉट टच द लिमिट। और फर्स्ट सिंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट, और फॉर जो है ड्यूरेशन के लिए। उम्मीद है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम आप लोगों को समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।